नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डिम्पिका है और आगे हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे अलग अलग विषयों पर। तो हम लोग बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास सेल फोन है, मोबाइल फोन है, तो उसे प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैठे हुए हैं तो प्लीज वहां से निकलकर एक शांति भरे माहौल में आ जाइए। हाँ, एक और चीज कि आप अपने साथ पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे, एक नोटपैड लेकर बैठेंगे तो समझने में और समझाने में ज्यादा आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है संचार। आम दिनों में या रोजमर्रा में हम हमेशा सुनते आए हैं कि इस इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है या हमें कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहिए। काफी सारे ट्यूशंस लगाते हैं, काफी सारे अलग से क्लासेस लेने जाते हैं ताकि वे अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सके। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि आखिर कम्युनिकेशन क्या है और इसकी इतनी जरूरत क्यों है कि लोग इसके लिए अलग से क्लासेस लेने जा रहे हैं? आज हम इस विषय पर बात करेंगे और मैं अपनी इस पूरे वीडियो में आपसे अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को कवर करूंगी, जिसमें से पहला होगा हम बात करेंगे कि आखिर संचार का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखिएगा कि हम इस पूरी कन्वर्सेशन में इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, यानी कि आज हम अंग्रेजी शब्दों के साथ साथ हिंदी शब्दों का मिलान करेंगे और अपना वोकैबुलरी बढ़ाएंगे। दूसरा टॉपिक जो कि हम अपने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और प्रोसेस यानी कि कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। साथ ही हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। एक बेहतर कम्युनिकेशन यानी कि एक बेहतर संचार को स्थापित करने के लिए हमें किन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि हम संचार के इस पूरे सेटअप में अपने आप को किस स्तर पर पाते हैं। जहां भी कहीं हम लोगों को कमी महसूस होगी कि हमारे कम्युनिकेशन में ये कमी रह गई है जो कि हम एक बेहतर इंसान या एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाने में पीछे रखता है, हम उसको अपने कम्युनिकेशन में अप्लाई करेंगे आइडिया को। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको याद होगा या फिर आप सोचने की कोशिश कीजिए कि कभी कभी हम एक भीड़ में होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं, या तो हम स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे या फिर ऑफिस में होंगे। भले ही 8 से 10 लोगों का ग्रुप हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें हमें समझ नहीं आती, या फिर जो सिर्फ अपनी ही अपनी हाँकते हैं, किसी और की बातें नहीं सुनते। या कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं जो कहते तो बहुत सारा है लेकिन समझ कुछ नहीं आता, यानी कि उनके कहने का क्या मतलब है ये समझने में हमें बहुत समय लगाना पड़ता है। कुछ लोग अपनी ही बातों में कंफ्यूज होते हैं, शुरू कहीं से करेंगे और खत्म कहीं पर करते हैं। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है, आखिर क्यों वो अपनी बात आपके या किसी के भी सामने नहीं रख पाता। सोचिए। जरूर आपके दिमाग में किसी इंसान की छवि उतर रही होगी, किसी इंसान की बातें आपके कानों में गूंज रही होंगी। आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हाँ, ऐसा हुआ तो था, पर हमने कभी नोटिस नहीं किया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। या कभी कभी हम उसे पागल है, बेकार की बातें करता है, बहुत बातूनी है, बिना सर पैर की बातें करता है, ऐसा बोलकर टाल दिया। हमने कभी नहीं सोचा
कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा या एक टॉपिक हो सकता है कम्युनिकेशन का। जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या दिक्कत रही? उन लोगों के साथ दिक्कत ये रही कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं थी, यानी संचार करने की जो कला है ये उनके बारे में जानते ही नहीं थे, या फिर यूं कहूं कि वो इस बारे में अवेयर ही नहीं थे। Just because they have wrong communication skills or they are not aware with communication skills। आइए जानते हैं कि आखिर कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन कम्यून शब्द से बना है, जिसका मतलब है शेयर करना। यहाँ हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं, जहां पर हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, थॉट को एक्सप्रेस करते हैं, और ये एक शेयरिंग एक इंसान से दूसरे इंसान में स्थानांतरित होता है। इसे कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। यानी कि मोटा मोटी अगर बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर दो लोगों का होना बेहद आवश्यक है, जिन दो लोगों में संचार एक से दूसरे में स्थानांतरित हो। कम्युनिकेशन किसी अकेले इंसान का काम नहीं है। अभी हम और आप एक वीडियो के थ्रू आपस में मिल रहे हैं। सोचने वाले, ये कहने वाले ये भी कहेंगे कि अरे आप अकेले बैठकर वीडियो देख रहे हैं, पर नहीं। कम्युनिकेशन में यहाँ मैं सामने से बैठकर आपको वीडियो में कुछ चीजें गाइड कर रही हूँ और वहां आप उस मेरी बात को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन का सेटअप हो रहा है। कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, हम संवाद कैसे करते हैं? बेहद आसान है। कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति सेंडर बनता है और दूसरा व्यक्ति रिसीवर। सेंडर यानी कि प्रेषक जो अपनी बात कह रहा है, और रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता जो उसकी बात को सुन रहा है। इन दोनों के बीच में बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है मैसेज का, यानी कि संदेश। जब भी एक व्यक्ति सेंडर बनता है, उसके पास एक मैसेज होता है जो वो एनकोड करके मैसेज बनाता है और रिसीवर तक पहुंचाने में रिसीवर उसको डिकोड करके समझता है। संदेश एक तरह की नॉइस है, ये बाकी शोर से अलग है। आप ये नहीं कहेंगे कि अगर किसी एक व्यक्ति ने बाइक पर बैठकर हॉर्न बजाया तो क्या वो हमें मैसेज दे रहा है? कहने को हाँ, लेकिन ये वो शोर आपका संदेश नहीं कहलाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग गाड़ी में बैठकर हॉर्न बजाते हैं और जिसे बुलाना होता है उसे पता चल जाता है कि उसका कोई अपना नीचे उसको बुला रहा है, पर ये चीजें पहले से प्री प्लान होती हैं। जिसने टाइमिंग सेट की होगी ये बोलने के लिए कि जब मैं आऊंगा तो एक हॉर्न बजा दूंगा, पर इसे हम पूरी तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। कम्युनिकेशन हम उसे कहेंगे जो अभी इस समय आपके और मेरे बीच में हो रहा है, जहां मैं अपना एक मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो का सहारा ले रही हूँ, और आप उस मैसेज को समझने के लिए अगेन इस वीडियो का सहारा ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप साथ में इसे एक नोटपैड पर लिखते भी जा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एक व्यक्ति सेंडर बनता है तो उसके पास एक विषय पर एक्सप्लेनेशन होती है, यानी कि वो एक विषय पर खुलकर बात करने के लिए तैयार होता है। वो अपना मैसेज किसी सामने वाले के सामने लेकर आता है, यानी कि अपना मैसेज उसे सुनाता है, दिखाता है या बताता है। ऐसे में सामने वाला, जैसा कि हमने बोला कि वो रिसीवर बन जाता है, वो उसे सुनता है, और इस सुनने की प्रक्रिया में पहली दफा कम्युनिकेशन हुआ जहां पर सेंडर ने रिसीवर को एक बात बताई। लेकिन हम जानते हैं ये कम्युनिकेशन का आधा चक्र है। जी हाँ, अभी यहाँ पर सिर्फ एक ने कहा और दूसरे ने सुना। इस चक्र को पूरा करता है दूसरी प्रक्रिया, यानी कि जब रिसीवर सेंडर बन जाता है और सेंडर रिसीवर बन जाता है। कैसे? जब भी कोई मैसेज, कोई विषय सेंडर एक्सप्लेन करता है रिसीवर के सामने, तो रिसीवर उसे सुनता है और सुनने के बाद उसे समझता है, और समझने के बाद, जो कि बेहद आम प्रक्रिया है, उस पर अपना सुझाव देता है, अपनी प्रतिक्रिया बताता है।
और ये प्रतिक्रिया जब उसकी जुबान से निकलती है या उसके हाव भाव में व्यक्त होती है तो वो वापस से सेंडर के पास पहुंचती है। अभी ये सेंडर जो है वो कम्युनिकेशन में रिसीवर बन गया है, यानी कि वो अभी अपनी कही हुई बात को जब दूसरे सामने वाले से समझकर वापस से सुनता है तो यहाँ कम्युनिकेशन का 360 एंगल क्रिएट होता है। अभी रिसीवर अपनी उस बात को जो उसने समझा है उसे बेहतर शब्दों में समझाने की आगे कोशिश करता है। तो चलिए, ये तो था 360 एंगल। और जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और बार बार ये कह रही हूँ कि वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या हमारा कम्युनिकेशन अधूरा है? जी नहीं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप अपने साथ पेन पेंसिल और नोटपैड लेके बैठिए। आप जिस तरीके से मेरी बात समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मेरे स्लाइड पर स्लैश होने वाली चीजों को लिख रहे होंगे, ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। आप जब मेरी कही हुई बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समझकर लिख रहे हैं, इसमें आधे से ज्यादा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को पूरा किया है। अब जब आप इस बात को किसी और को समझाएंगे तो यहाँ कम्युनिकेशन का एक नया सेटअप शुरू होगा, जहां पर आप रिसीवर बनकर सेंडर तो बनेंगे, वहीं आप एक नए सेंडर बनेंगे किसी और रिसीवर के लिए। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें हैं जिसे हम अपने अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी तक के लिए कम्युनिकेशन की परिभाषा और उसकी प्रक्रिया पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, और साथ ही अगली बार जब किसी से बात करें तो जरूर बताइएगा कि आपने उससे क्या बात की और किस तरीके से आपने उसे आगे पहुंचाया। अभी के लिए थैंक यू।